Hello everyone, my name Ankush and you are watching my YouTube channel Feature Code. Today's video we are going to discuss about and most important topic in Python, how to access list. And we are already discussed about what is list, how to create a list and how many types of list in Python. And in this video we cover some topics like accessing items in a list and accessing an items by index, negative indexing, accessing a range of items by slicings and omitting start of the end index and solves as well as some program questions. So let's start this video. First of all, accessing item in a list. List in Python are indexed, meaning each item has a specific positions. You can access list items using their index number. अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू हम लिस्ट के जो आइटम है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अभी इंडेक्सिंग नंबर क्या होते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। हमने स्ट्रिंग्स पढ़े थे, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स के अंदर से हमने क्या किया था, कैरेक्टर्स को निकाल के लेके आए थे, कैरेक्टर्स को हमने स्लाइसिंग की थी एंड देन सेम उसी से आप रिलेट कर सकते हो। या अगर आपने एरे पढ़ा हो या फिर आपने टपल्स डिक्शनरी, उसी से रिलेट कर सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट के अंदर से स्पेसिफिक पोजीशन से कुछ भी आइटम निकाल के लेके आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट है, जैसे कि हमने लिस्ट बना रखा है लिस्ट एंड देन उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज असाइन किया, जो कि आप जानते हो कि आप लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें इनबिल्ड कर सकते हो, कौन कौन से आइटम आप एंड करा सकते हैं। सेम यहाँ पर हमने 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर मैंने जीरो से ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे इंडेक्सिंग आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इंडेक्सिंग जो होता है वो आपका जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे जीरो को एक्सेस करना है। देखिए यहाँ पे जीरो इंडेक्स भी है एंड देन जीरो एक एलिमेंट भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। मुझे जीरो पोजिशंस पे जो आपका एलिमेंट है उसे एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि जो आपका इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये जो ऑलरेडी जीरो है ये कौन सा इंडेक्स पे हुआ, 0 1। ठीक है, मतलब ये जीरो इंडेक्स पे जीरो है एंड देन वन वन इंडेक्स पे है, टू टू इंडेक्स पे है। मुझे जीरो को एक्सेस करना है, बेसिकली मुझे जीरो को प्रिंट करना है या जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट, क्योंकि लिस्ट को आपको प्रिंट करना है जैसे नॉर्मल लिस्ट प्रिंट करना, एंड देन बिग ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या करोगे, उस इंडेक्स की वैल्यू डालोगे, वैल्यू प्रोवाइड कराओगे। जैसे मुझे जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, जो आइटम्स है, जो एलिमेंट्स है, उनको एक्सेस करना है, तो आप जीरो इंडेक्स को यहाँ पे पुट करोगे एंड देन इज इक्वल टू आपका रिजल्ट आ जाएगा जीरो। फॉर एग्जांपल आपको वन इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है, 2 3 4 5 एंड देन आपको स्लाइसिंग मल्टीपल वैल्यूज असाइन करनी है, बिटवीन की वैल्यू असाइन करनी है। तो ये सभी मेथड्स, फंक्शंस, टर्मिनोलॉजी हम आगे देखने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सब चीजें क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बात करते हैं एक्सेसिंग एन आइटम्स बाय इंडेक्स की, आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं आइटम्स को। अगर बात करें कि आइटम को एक्सेस किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ईच आइटम इन ए लिस्ट हैज एन इंडेक्स नंबर। मतलब कि हर एक आइटम के पास एक अपना पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक लिस्ट क्रिएट की है दिस लिस्ट के नाम से एंड देन इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है एंड देन यहाँ पे एक लिस्ट है जिसके अंदर हमने कुछ स्ट्रिंग्स के आइटम्स डाल दिए, लाइक एप्पल, बनाना, चेरी। आप यहाँ पे नंबर लाइक इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, या फिर आप यहाँ पे बूलियन वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं या मिक्स्ड वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू आप किस तरीके का डाटा एक लिस्ट के अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं। एंड देन हमने क्या किया, प्रिंट फंक्शंस यूज किया और प्रिंट फंक्शंस के अंदर हमने क्या किया, लिस्ट को प्रिंट कर दिया। लेकिन लिस्ट के प्रिंट होने से पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पर्टिकुलर एक इंडेक्स भी प्रोवाइड किया है। इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, एप्पल। वन इंडेक्स पे क्या होगा, बनाना, एंड देन थर्ड पे क्या होगा आपका, सॉरी, जीरो पे आपका एप्पल है, वन पे आपका बनाना होगा, तो चेरी कौन से इंडेक्स पे हुआ, टू इंडेक्स पे। एंड देन हमने प्रिंट किसको किया है, इंडेक्स नंबर वन को, तो डिस्प्ले आपका रिजल्ट क्या आएगा, बनाना। अब इसको थोड़ा एक काम करें, इसको प्रैक्टिकल भी करके देखिए। सबसे पहले आप अपना क्या करोगे, पाइथन ओपन करोगे, पाइथन आईडी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और न्यू फाइल क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा सा हम यहाँ पे डिक्रीज कर लेते हैं, ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हमने इसको थोड़ा सा साइड में किया एंड देन इसको भी हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं।
हमने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट वन, एंड देन इज इक्वल टू, हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स का यूज करोगे। उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, लाइक बनाना, चेरी, ऑरेंज, मैंगो, जो भी आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10, 20, 30, 50, 60, एंड देन हो सकता है आप यहाँ पे कुछ अपना वैल्यू भी असाइन करना चाह रहे हो, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, लाइक मैं अपना यहाँ पे नेम मेंशन कर देता हूँ अंकुश, ठीक है। एंड देन ये हमारी लिस्ट है। अब इसको क्या करते हैं, इस लिस्ट को एक बार नॉर्मली प्रिंट करके भी देख लेते हैं। जैसे आप लिस्ट को प्रिंट करते हैं, तो लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, लिस्ट का जो भी नेम है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एंड देन क्या कर देते हैं, इस फाइल को हम सेव भी करेंगे। सबसे पहले सेव करेंगे, सेव करने के लिए आप किसी भी फोल्डर में चले जाइए, एंड देन फोल्डर में जाके हम यहाँ पे फाइल का कुछ भी नाम रख देते हैं, जैसे मैं लिस्ट वन ही नाम रख दे, एंड देन तो क्या करेंगे, डॉट पी वाई, क्योंकि इसका एक्सटेंशन है। एंड देन फाइल को सेव किया, एंड देन फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हमारी लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है, पूरी की पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है। लेकिन इस बार हमने बोला कि हमें पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करनी, हमें लिस्ट के अंदर से कुछ आइटम्स प्रिंट करने हैं। लाइक हमें 10 ही प्रिंट करना है, 20 प्रिंट करना है, 30 प्रिंट करना है, या हो सकता है मुझे मेरा नेम प्रिंट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट के फ्रंट में आप क्या करोगे, बिग ब्रैकेट्स का यूज करोगे, मतलब लिस्ट के साथ आपको बिग ब्रैकेट भी यूज करना होगा। और बिग ब्रैकेट के साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर भी बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू को प्रिंट करना है, कंट्रोल एस एंड देन F5। क्या वैल्यू आई आपकी, देखो लिस्ट तो नॉर्मल प्रिंट हो ही रही है, साथ में आपका 10 भी प्रिंट हो रहा है। आपका मन है कि नहीं सर, मुझे इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, मुझे इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू प्रिंट करनी है, या 1 की वैल्यू प्रिंट करनी है। 1 की वैल्यू प्रिंट कर लेते, देखिए 10, 20, 0 पे 10 है, 1 पे क्या हुआ, 20। हो सकता है आपका ये मन नहीं है, आपको इंडेक्स नंबर कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है। आपका मन है कि सर मुझे इंडेक्स नंबर 5 की वैल्यू प्रिंट करनी है, आप इंडेक्स नंबर 5 डाल दो, एंड देन एग्जीक्यूट। इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है, मेरा नेम है अंकुश, एंड देन वो क्या हुआ, वो डिस्प्ले हो चुका है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके कोई भी वैल्यू प्रिंट करके देख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके की वैल्यू किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके लिस्ट के अंदर से कोई भी आइटम एक्सेस कर सकते हो, वन बाय वन ईच आइटम अगर आपको एक्सेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब ये नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी थी, 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करना है, नेगेटिव इंडेक्सिंग जस्ट अपोजिट होती है पॉजिटिव के, मतलब नेगेटिव है तो माइनस से स्टार्ट होगा। याद रखना, 0 नॉट बी माई इन नेगेटिव, ठीक है। 0 किस में काउंट होता है, पॉजिटिव में, ठीक है। और माइनस में क्या होता है, नेगेटिव, मतलब -1। डेफिनेशंस देख लेते हैं सबसे पहले। नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउ एक्सेस टू आइटम फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब ये क्या करता है, और लिस्ट के एंड से जो आइटम है उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करता था। पॉजिटिव में हम क्या कर रहे थे, फ्रंट से एक्सेस कर रहे थे, स्टार्टिंग से, एंड देन नेगेटिव में कहाँ से होगा, एंड ऑफ द लिस्ट। एग्जाम्पल, एक आपने लिस्ट क्रिएट की, एप्पल, बनाना, चेरी, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम मेंशन कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस, हमने प्रिंट फंक्शन चलाया, एंड देन प्रिंट फंक्शंस के अंदर हमने क्या पास किया, हमने एज ए आर्गुमेंट पास किया दिस लिस्ट। और दिस लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग हमने प्रोवाइड की है वो है -1। और जब -1 आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर रहे हो, तो वो होती है आपके एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। एंड ऑफ द लिस्ट में क्या है, चेरी, तो यहाँ प्रिंट क्या होगा, चेरी। सेम यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को डिफाइन करें, -1 पे क्या होगा, चेरी, एंड देन -2 पे बनाना, एंड देन -3 पे एप्पल। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको कर लेना, ये इतना नॉर्मल फंक्शन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, तो जैसे हमने पॉजिटिव को किया, ठीक है। बस माइनस में क्या होगा, आपकी जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन से होंगी, मतलब एंड ऑफ लिस्ट से वैल्यू प्रिंट होने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आप किस मेथड से, किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिंग ए रेंज ऑफ द आइटम, स्लाइसिंग, मतलब कि आप एक रेंज के बीच, मतलब कि आपको इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 2 तक की वैल्यू को प्रिंट करना है, या हो सकता है आप 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो उस तरीके की इंडेक्सिंग को प्रिंट करने के लिए आप किस तरीके से प्रिंट करेंगे, यू कैन स्पेसिफाई ए स्टार्ट इंडेक्सिंग एंड इंडेक्स टू एक्सपेक्ट ए पोजिशन ऑफ द लिस्ट, मतलब कि आपको स्टार्ट इंडेक्स पता होना चाहिए और
एंड इंडेक्स भी आपको पता होना चाहिए जहां तक आपको वैल्यू को प्रिंट करना है। सेम यहाँ पर हमें एक एग्जांपल लिया, लाइक दिस लिस्ट हमने क्रिएट किया और लिस्ट के अंदर हमने एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन, मैंगो। आप नंबर की लिस्ट बना सकते हैं, आप बूलियन वैल्यू की लिस्ट बना सकते हैं, आप मिक्स करके बना सकते, मिक्स में कोई भी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट बना सकते हैं। हमने नॉर्मल स्ट्रिंग्स की बनाई है। देन हमने यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन चलाया, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट पास की है दिस लिस्ट, और दिस लिस्ट के अंदर हमने बोला है कि आप एक काम करो, पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स नंबर 5 की वैल्यू प्रिंट करो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर 2, जैसे हम नॉर्मल लिखते थे कि हमें इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 को प्रिंट करना है, एंड देन कॉलन के बाद हमने क्या किया, 5 तक, मतलब इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स नंबर 5 तक की वैल्यू को प्रिंट करो। इसका मतलब ये है। अब इंडेक्स नंबर 2 क्या है, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 1 पे एप्पल है, बनाना, इंडेक्स नंबर 2 पे, सॉरी 1 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या हुआ, चेरी, तो चेरी से वैल्यू प्रिंट होगी, एंड देन ऑरेंज 3, कीवी 4, एंड देन मेलन। आपकी वैल्यू जो प्रिंट होने वाली है चेरी से लेके मेलन तक प्रिंट होने वाली है, ये सभी वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, आपकी जो एंड वाली वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी, लाइक इस तरीके से, आपका चेरी प्रिंट हुआ, आपका ऑरेंज प्रिंट हुआ, आपका कीवी प्रिंट हुआ, लेकिन आपका जो मेलन है वो आपका प्रिंट नहीं होगा। मतलब जो लास्ट वाला नंबर है, जो इंडेक्स नंबर है, वो इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे हमने एक शॉर्ट नोट में भी डिफाइन किया है, नॉट्स, दिस स्लाइसिंग स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स, आपकी स्लाइसिंग इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आपने लिस्ट में मेंशन भी किया है, इंक्लूड, ये इंक्लूड है, एंड स्टॉप एंड इंडेक्स 5, और 5 इंडेक्स पे स्टॉप होगा, बट 5 इंडेक्स नॉट बी इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं होने वाला है, तो इसलिए ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली अगर करके देखें, तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम प्रोग्राम में चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये वाले थोड़े से यहाँ से चीजें इरेज कर देते हैं, देन हम क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके देखें। हमें क्या करना है, जीरो इंडेक्स हमने प्रिंट किया था, नॉर्मल हमने प्रिंट कर दिया जीरो इंडेक्स, इसको थोड़ा सा हम क्लोज करते हैं, एंड देन इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लें, ठीक है, न्यू शीट्स के अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड देन हमें क्या करना है, जीरो इंडेक्स से हमने वैल्यू को प्रिंट किया, लेकिन इस बार हम बोल रहे हैं कि आप जीरो से इंडेक्स से लेके इंडेक्स नंबर 2 तक की वैल्यू प्रिंट करो, तो हम क्या करेंगे, जीरो कॉलन 2 इंडेक्स, देन कंट्रोल एस एंड देन 5, क्या होगा, देखिए 10 और 20, इंडेक्स नंबर 2 क्या है, 30, लेकिन क्योंकि 30 लास्ट वाला इंडेक्स काउंट नहीं होता है, इसलिए जीरो से लेके 2 तक आपका प्रिंट हुआ। एंड देन एक बार वो ट्राई कर लेते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स नंबर 5 तक की वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं, कंट्रोल एस F5, क्या हुआ आपका, देखिए 5, 60 कौन सा इंडेक्स पे, 4, और लास्ट वाला नंबर क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता है, नॉट बी इंक्लूड, अभी हम देख के आए थे क्या होता है, नॉट बी इंक्लूड। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि ये इंक्लूड नहीं होने वाला है, ठीक है। एक थोड़ा सा और काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो नेम है वो भी देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर 6 कर देंगे, और इसको करते हैं फॉर इंडेक्स से, एंड देन कंट्रोल एंड देन 5, तो देखिए क्या हुआ है, आपका इंडेक्स नंबर 4 तो प्रिंट हुआ, लेकिन इंडेक्स नंबर 6 नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लास्ट वाला इंडेक्स काउंट नहीं होता है, ये हमेशा n-1 की वैल्यू में चलता है, मतलब लेस वन चलता है, एक कम चलता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 60 और माय नेम अंकुश, ठीक है। So next, omitting start of the end index, omitting of the start index किस तरीके से काम करता है, leaving outer the start index, आप क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उसे छोड़ सकते हो, द स्लाइसिंग स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, और जो स्टार्टिंग होगी स्लाइसिंग की वो स्टार्ट मतलब जीरो से ही होने वाली है, आप मेंशन नहीं करोगे, ठीक, इसको भी देखेंगे कैसे, अभी डेफिनेशंस देख लेते हैं। लिविंग आउटर द इंडेक्स, आप लास्ट वाले इंडेक्स को छोड़ सकते हो, आपको लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू नहीं असाइन करनी है, एंड देन द स्लाइसिंग गोज टिल द एंड, आपकी जो स्लाइसिंग है वो एंड तक चलेगी, लाइक एग्जांपल्स देख लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे कि ये है लिविंग आउट ऑफ द स्टार्ट नंबर, मतलब कि आपने क्या किया, दिस लिस्ट क्रिएट की है, एक लिस्ट क्रिएट कर ली, एंड देन आपने प्रिंट यूज किया, और प्रिंट के अंदर आपने दिस लिस्ट किया, लेकिन आप बोल रहे हो सर मुझे क्या है, मुझे स्टार्टिंग नंबर नहीं पता है, ठीक है, मुझे एंड नंबर तो पता है कि आप इंडेक्स नंबर 4 तक प्रिंट कराना चाह रहे हो, इंडेक्स नंबर 5 तक प्रिंट कराना चाह रहे हो, लेकिन स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होगा वो आप मेंशन नहीं करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या है, इसको स्कीप कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, इससे क्या होगा, आपका स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होने वाली है, और एंड कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 है, कहाँ तक चलता है, n-1, मतलब एक लेस, तो इंडेक्स नंबर 3 तक की वैल्यू प्रिंट होगी, लाइक एप्पल प्रिंट हुआ,
उसके बाद यहाँ पे बनाना भी प्रिंट होगा, देन चेरी भी प्रिंट होगा, ऑरेंज भी प्रिंट होगा, लेकिन कीवी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर 4 पे तो है। लेकिन फंक्शंस का किस तरीके से काम करता है, एन माइनस मतलब हमेशा एक काम तक चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट गो टिल द एंड, मतलब कि आपको स्टार्ट पॉइंट तो पता है लेकिन एंड पॉइंट आपको नहीं पता। सेम वही लॉजिक है, आप स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हो, एंड पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो। बट स्किप करने का मतलब ये नहीं कि आप कॉलन लगा, कॉलन भी नहीं लगाओगे, कॉलन इज मैंडेटरी, ठीक है। तभी वो स्लाइसिंग में डिवाइड होगा, तभी वो ओमिटिंग स्टार्ट ऑफ द एंड इंडेक्स के कैटेगरी के अंदर आएगा। इसको कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अ, कुछ यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। लाइक ये ठीक है। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, ठीक है। हमें इंडेक्स नंबर 4 तक की वैल्यू प्रिंट करना है, देन कंट्रोल एस F5। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपके इंडेक्स नंबर 4 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, 10, 20, 30, 40, सॉरी 50। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 एंड देन 3 एंड देन 4। तो आपकी 3 तक की वैल्यू प्रिंट होगी एंड देन 50 तक प्रिंट होगी। इसी को अगर हम बोलें कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट हमें एंड पॉइंट नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर सकते हो लेकिन एंड पॉइंट आपको नहीं पता, तो आप एंड पॉइंट को स्किप कर सकते हो एंड देन एस्क, इसको फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो भी ये देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको एक मिनट, आपको रिजल्ट शायद विजुअल ना हो रहा हो, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए इस वाले फंक्शन से क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 4 से लेके टिल एंड तक आपकी वैल्यू प्रिंट हुई है। आप 2 से कराना चाह रहे हो, आप 2 इंडेक्स से करा सकते हो, कंट्रोल एस F5, एग्जीक्यूट है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये सब चीजें किस तरीके से काम करती। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स इन रेंज। देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने यूज किया था इंडेक्स एक्सिस नॉर्मल पॉजिटिव में, फिर उसको नेगेटिव में चेंज किया था एंड देन फिर रेंज के अंदर हमने पॉजिटिव में चेंज किया था, फिर उसे ओमिटिंग के अंदर आ गए थे। लेकिन अब हम बोल रहे हैं यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स इन रेंज। अब आप क्या कर सकते हो, रेंज के अंदर भी आप नेगेटिव पॉइंट्स यूज कर सकते हो। नेगेटिव लाइक हमने एक लिस्ट की क्रिएट की, इसकी डेफिनेशंस, यू कैन यूज नेगेटिव इंडेक्स टू एक्सेस ए सब लिस्ट फ्रॉम द एंड, आपकी एंड से स्टार्ट होगा। लाइक हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी लिस्ट है, लिस्ट टू, या आप कोई और लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी लिस्ट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया, -1 से लेके -4 तक की वैल्यू को प्रिंट कर लिया, तो -4 से लेके -4 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एंड देन इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट नॉट है, दिस स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स -4 ऑरेंज एंड स्टॉप एट इंडेक्स -1, मैंगो इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब कि आपका जो जो आपका ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, आप हो सकता है कि आपने इंडेक्स नंबर -1 दिया है लेकिन आपने इंडेक्स नंबर 4 दिया है, तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो -4 से होगी और -4 की वजह से आपकी 4 इंडेक्सिंग कहाँ पे होगी, ये आपकी -1 है एंड देन 2, 3, 4, माइनस मतलब माइनस में चल रही वैल्यू, तो -4 से ऑरेंज, कीवी, मेलन एंड मैंगो, मैंगो काउंट नहीं होगा क्योंकि n-1 तक वैल्यू होने वाली। तो ये चीजें भी आपको समझ आ गई। अब चलते हैं चेकिंग इफ आइटम्स एग्जिस्ट इन ए लिस्ट। बेसिकली अभी हमने लिस्ट को एक्सेस करना सीखा है स्लाइसिंग के थ्रू, ओमिटिंग के थ्रू एंड नॉर्मल मेथड्स के थ्रू। बट अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम चेंज करें, हम बोले कि हमें वो आइटम्स चेक करने, क्या पल लिस्ट के अंदर है, क्या ये 10 लिस्ट के अंदर मौजूद है, सिर्फ एक कंडीशंस बेस हमें काम कराना होगा। जब हमें कंडीशंस बेस पे कोई रिजल्ट फुलफिल कराना होता है तो कौन सा मेथड यूज होता है, इफ और एल्स। यू नो ऑल्सो व्हाट इज द इफ और एल्स, अच्छे से जानते होंगे आप इफ और एल्स किस तरीके से काम कर, क्योंकि हम लिस्ट पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी हम इफ एल्स ऑलरेडी डन कर चुके हैं। फिर भी अगर हम चेकिंग इफ एग्जिस्ट इन लिस्ट की बात करें, यूज द इन कीवर्ड टू चेक इफ ए वैल्यू एग्जिस्ट इन द लिस्ट। मतलब कि आप क्या करते हो, कीवर्ड के थ्रू वैल्यू को चेक करते हो क्या वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसे किस तरीके से आप करोगे, देखिए यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, एप्पल, बनाना, चेरी। क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ कंडीशंस चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हमने इफ लगाया क्योंकि इफ क्या है, एक कीवर्ड है। एंड देन उसके बाद हम वो वैल्यू, वो आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, हो सकता है वो आपकी डेसिमल पॉइंट हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं,
क्योंकि हमारी स्ट्रिंग्स वैल्यू है तो हमने डबल कोट के अंदर पास किया, इंटीजर है तो नॉर्मल पास होगी। उसके बाद हमने इन इन इज ए कीवर्ड, क्योंकि पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं, कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आपका टास्क है, कमेंट जरूर करना है कि कितने कीवर्ड होते हैं, क्योंकि आप पाइथन पढ़ रहे हो तो पता तो होना चाहिए ना कि हाउ मेनी कीवर्ड इन पाइथन्स, ठीक है। एंड देन हमने इन कीवर्ड का यूज किया है, एंड देन यहाँ पर हमने लिस्ट का नाम मेंशन किया है जिसमें से हमें ये वाली वैल्यू चेक करने की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद इंडेंटेशंस लगाएंगे, स्पेस, एंड देन प्रिंट में आप कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट में लिखा यस एप्पल इज इन द लिस्ट, ठीक है। आप एप्पल, ऑरेंज, मैंगो जो भी आपको चेक करना है वो आप चेक कर सकते हो, एंड देन यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से काम होगा। सबसे पहले क्या हुआ, इफ एप्पल क्या करेगा, चेक करेगा क्या एप्पल लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो एप्पल तो एग्जिस्ट करता है। और एक चीज और, एप्पल केस सेंसिटिव, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसा आपने रिटर्न में लिखा है, जो को आपने कोड एग्जिस्ट करा है उसी तरीके से यूज करोगे। अल्फाबेट्स स्मॉल कैपिटल यहाँ पे डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो हमने एप्पल यूज किया तो एप्पल आपका सेम है, एंड देन यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होके आएगा यस एप्पल इन द लिस्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया ये पूरा का पूरा फंक्शंस किस तरीके से काम कर रहा है। ये इसको मैं एक बार चलो एक काम करते हैं, इस वाली मैथोलॉजी को या इस वाले मेथड्स को मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, प्रिंट किया था लिस्ट को एंड सब कुछ। अब हमें क्या करना है, चेक करना है इफ, मैंने बताया था इफ यूज होगा। उसके बाद क्या चेक करना है, लाइक मुझे 10 चेक करना है। 10 क्या है, नंबर, तो आप नॉर्मल लिखोगे। लेकिन अगर मुझे अपना नेम चेक करना होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं, ठीक है, लाइक अंकुश। एंड देन आप क्या करोगे, आप एक कीवर्ड यूज करोगे जो कि है इन। और ये सब चीजें आपको स्मॉल में ही लिखना है, क्योंकि कीवर्ड मोस्टली स्मॉल लेटर में ही होते हैं। एंड देन आप क्या करोगे, उस लिस्ट का नेम मेंशन करोगे जिस लिस्ट में से आपको वैल्यू चेक करनी। हमारी लिस्ट क्या है, लिस्ट 1, एंड देन लगाओगे आप कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन नहीं, आप लगाओगे कॉलन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मैच करना है यस अंकुश इज इन लिस्ट। कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट फंक्शंस यस यस अंकुश, सॉरी इसको कैपिटल कर दें, अंकुश, सॉरी जस्ट सॉरी सॉरी, ANKUSH इज एग्जिस्ट इन लिस्ट 1, ठीक है। इसको करते हैं क्लॉज, एंड देन इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब चेक करके देखते हैं, और एग्जीक्यूट देखें क्या, यस अंकुश इन एग्जिस्ट इन लिस्ट 1, मतलब जो अंकुश वर्ड है वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, लिस्ट 1 के। अब हम एक काम करें, क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा, एक काम करें इस लिस्ट को एक काम करते हैं, एक बार और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इस बार क्या करें, इस बार वैल्यू चेक करते हैं। तो वैल्यू चेक करने के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू पास करो। वैल्यू क्या, मुझे मान लीजिए चेक करना है और 30 एग्जिस्ट करता है, एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, आप 30 पास कर देंगे, ठीक है। एंड देन क्या करें, रन करें, एग्जीक्यूट कर, देखो यहाँ पे क्या, यस 30 इन, सॉरी इज इन, वो तो देख लेना, इज एग्जिस्ट इन लिस्ट 1। तो आपका इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, किसी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि क्या वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से काम कर सकती है। आप लिस्ट के अंदर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप नेगेटिव में, नेगेटिव इंडेक्स में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, रेंज के बीच स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं लिस्ट की, एंड देन ओमिटिंग स्टार्ट इंडेक्स कैसे कर सकते हैं, एंड देन उसी को नेगेटिव में कैसे रेंज को लेके आ सकते हैं, एंड देन कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या कोई आइटम का, क्या कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है लिस्ट के अंदर या नहीं करती है। और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल फीचर कॉड को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरीके के रेगुलर वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी। और जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके कमेंट वीडियोस